देवी सर्वभूतेषु विपितारनिरूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। सदा भवानी दाहिनी सम्मुख रहे गणेश। पांच देव मिल रक्षा करहूँ ब्रह्मा विष्णु महेश। प्रेम से बोलिए सच्चे दरबार की जय। जगत जननी जगदम्बा की जय। माँ विपिदारिणी की जय। प्रिय दोस्तों, मैं मीतू शुक्ला SPM ब्लॉग में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज विपितारिणी माँ की व्रत है, माँ की पूजा है। उन महिलाओं के लिए है जो अपनी संतान की सलामती चाहती है, अपने पति की सलामती चाहती है, अखंड सौभाग्य चाहिए, धन संपदा चाहिए। उनको विपितारिणी व्रत अवश्य करना चाहिए। और ये व्रत कथा के बिना अधूरा है। क्यों इस व्रत का विपितारिणी नाम पड़ा? माँ विपितारिणी कौन से विपदा से निकालती है और कौन से विपदा से माँ ने निकाली है जो इनका नाम विपितारिणी पड़ा है। तो प्रिय दोस्तों, पहले मेरे जितने भी व्यूअर्स हैं, सब्सक्राइबर हैं, उनको विपितारिणी माँ का व्रत का ढेरों सारे बधाइयाँ एवं शुभकामनाएं। माँ विपितारिणी की कृपा आप सभी पर बना रहे। आप जहाँ कहीं भी रहें, स्वस्थ रहें, खुश रहें और खूब मस्त रहें। इस वीडियो में जानेंगे कि माँ विपितारिणी कौन है और माँ विपितारिणी का व्रत क्यों किया जाता है, इस व्रत का विधान क्या है, इसको क्यों रखना चाहिए, हर सौभाग्यवती स्त्री को इस व्रत को क्यों रखना चाहिए, या लड़की है तो उनको व्रत रखना चाहिए कि ना, या कोई भी महिला है उनको ये व्रत को कैसे रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए। तो बने रहिए मेरे साथ मेरे वीडियो में। प्लीज़ मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन को प्रेस करेंगे, जिससे मेरी वीडियो का न्यू नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी के पास पहुंचे। तो सबसे पहले जानेंगे कि माता रानी कौन है, इनका नाम विपितारिणी क्यों पड़ा। ये माता रानी दुर्गा का ही ये स्वरूप है। माता रानी का ये माता रानी का व्रत आषाढ़ शुक्ल पक्ष में आती है। रथ यात्रा, जगन्नाथ रथ यात्रा का बाद इनका व्रत रखा जाता है। इनका व्रत गुप्त नवरात्रि में आती है। इनका व्रत कोई भी सबसे पहले रथ यात्रा का बाद मंगल पार पड़े या शनिवार पड़े, सबसे पहला जो मंगलवार या शनिवार पड़ता है उसी दिन माँ विपितारिणी का व्रत को किया जाता है। माँ विपितारिणी सारे संकट से, सारे विपत बाधा से निकालती है, इसीलिए इनका नाम पड़ा विपितारिणी। वहीं जिनके घर में सुख संपदा चाहिए उनको भी इस व्रत को रखना चाहिए। जिनका सौभाग्य अखंड चाहिए उनको भी इस व्रत को रखना चाहिए। ये ज़्यादातर व्रत बंगाल में, उड़ीसा में, भुवनेश्वर में, उत्तर भारत में इस व्रत को किया जाता है। लेकिन हर सौभाग्यवती महिलाओं को इस व्रत को करना चाहिए। अगर आपके यहाँ व्रत होता है तो करें, नहीं होता है तो कथा अवश्य ही सुनना चाहिए। माता रानी का अगर कहीं भी प्रसाद मिले उस प्रसाद को मांग कर भी ग्रहण अवश्य करना चाहिए। अब सुनेंगे आगे माता रानी की कथा। माँ विपितारिणी का नाम क्यों विपितारिणी पड़ा, तो कथा के माध्यम से सुनेंगे। प्रिय दोस्तों, इस कथा को आधा अधूरा सुनने का गलती कभी नहीं करिएगा, क्योंकि आधा अधूरा सुनने से आपको पाप भी लग सकता है। क्योंकि माता ये विपितारिणी है, सारी समस्या का समाधान इनके पास है। तो माता रानी को कैसे पूजा किया जाता है? माता रानी को 13 प्रकार के फूल, 13 प्रकार के फल और 13 प्रकार के पकवान से माता रानी का पूजा किया जाता है। वहीं कच्चा सूता बांधा जाता है माता रानी को, और वहीं सूता जो भी बचता है उस सूता को लेकर के अपने संतान को, अपने पति को और अपने हाथ में बांधा जाता है। माता विपितारिणी मान्यता है कि जो इस कच्चे धागे को बांधता है उसको माता सारे विपत्तियों से निकालती है, इसीलिए इनका नाम विपितारिणी है। अब बढ़ते हैं कथा की ओर कि माता रानी की कथा क्या है।
मैं फिर से बता दूं, इस कथा को आधा अधूरा नहीं सुनिएगा, क्योंकि आधा अधूरा माता रानी का कथा कभी नहीं सुनना चाहिए। इस पावन कथा को बहुत शांत भाव से सुनिएगा। एक नगर में राजा रहते थे। राजा अपने रानी के साथ रहते थे। राजा के यहाँ मंत्री नौकर सब रहा करता था। रानी जो थी सो एक मोची का पत्नी से उनको दोस्ती हो गया था। राजा के जो रानी थी सो उनको मोची का पत्नी से दोस्ती हो गया था। मोची का पत्नी से इतना दोस्ती था कि रानी का मन एक दिन चंचल हुआ और रानी कहने लगी कि मुझे गाय का मांस है, देखना है कि गाय के मांस कैसा होता है। मोची की पत्नी बोली कि इतना ही बात है, मैं कल ला करके आपको दिखाती हूँ कि गाय का मांस कैसा होता है। ये बात जो राजा का मंत्री था सो सुन रहा था। मोची की पत्नी कल हो करके एक टोकरी में 13 गाय का मांस लेकर के टुकड़ा लेकर के आई। राजा के महल में घुसी। रानी के पास जाते जाते वो मांस का टुकड़ा रानी को दिखाई। इतना में राजा के मंत्री ने गया राजा के पास और राजा से बोला कि राजा साहब, रानी जी ने गाय का मांस मंगवाई है। अब तो राजा ने सोचने लगे कि रानी को क्या हो गया है कि आज उन्होंने गाय का मांस मंगवाई है। अब राजा साहब ने मंत्री को भेजा कि जा कर के देखाओ कि सच में गाय का मांस है। मंत्री ने आया, देखा तो सही में गाय का मांस रखा हुआ था और रानी देख रही थी। वहीं पर मोची की पत्नी भी बैठी थी। मंत्री ने जाकर फिर राजा से बोला कि हाँ राजा साहब, ये बात सत्य है, रानी ने गाय का मांस लेकर बैठी हुई है और उसको देख रही है। उनके पास मोची की भी पत्नी बैठी हुई है। राजा ने स्वयं महल में आए। जैसे राजा ने महल में प्रवेश किया, रानी ने घबरा गई और माता दुर्गा का उपासना करती थी। माँ दुर्गा से बोली। अचानक उनके मुंह से निकला कि हे विपतारनी, मेरा लाज रखो, मेरी रक्षा करो। इस तरह से रानी ने राजा को देख करके घबराई और घबरा कर को माता दुर्गा को स्मरण करते करते उनके नाम से माता का नाम विपतारनी निकला। उसी क्षण माता ने उस मांस के टुकड़ों को फूल में बदल दिया। वो मांस का जो टुकड़ा था सो 13 तरह का फूल बन गया। 13 तरह का फूल में वो परिवर्तित हो चुका था मांस का टुकड़ा। जैसे नहीं राजा महल में आए, टोकरी में देख रहे हैं कि 13 तरह का फूल काफ़ी सुगंध दे रहा है। राजा ने जा कर के मंत्री से बोला कि तुम चुगली करते हो, मेरे रानी के बारे में झूठ सच बोलते हो। इतना कहते हुए राजा ने मंत्री को राज से निकाल दिया। इधर बात तो सच ही था। माता का जो भक्त थी रानी ने माता को बहुत धन्यवाद दिया और विपतारनी कह करके माँ का चरण पकड़ के रोने लगी। रोते रोते वहाँ पर माँ प्रकट हो गई और बोली कि बेटी तुम क्यों रो रही हो। रानी ने बोली कि माँ, आपने मेरी लाज रखी है, आपको मैं क्या दे सकती हूँ, आपका कोटि कोटि धन्यवाद है माँ। उसी समय माँ ने बोली कि हे बेटी, आज विपतारनी व्रत है, तुम विपतारनी नाम से मुझे पुकारी हो, मुझसे शरण मांगी हो, इसीलिए आज से इस व्रत को जो करेगा उसका मैं उसी तरह रक्षा करूंगी जैसे तुम्हारी रक्षा की हूँ। बेटी इतना ही नहीं, उसका सौभाग्य अखंड रहेगा, उसका पुत्री का लंबी उम्र होगा और उसका लाज जो व्रत को करेगा उसका मैं लाज हरदम बचाऊंगी। और इस कथा को मेरे महात्म को जो भी सुनेगा पढ़ेगा उसका भी मैं हर हमेशा सहायता करूंगी, रक्षा करूंगी और उसका भी सौभाग्य अखंड रहेगा, कहने वाला का सुनने वाला का। तो प्रेम से बोलिए विपतारनी मैया की जय। इस तरह से माता रानी ने माता जो थी सो वरदान देकर रानी को चली गई। रानी का लाज भी रह गया, मंत्री भी निकाला गया और रानी अपने राजपाट में रहते हुए हर साल विपतारनी का व्रत करने लगी। कथा का रसपान करती थी, श्रवण करती थी और 13 तरह के
उस दिन से माता विपतारिणी ने ये वरदान दिया कि ये 13 टुकड़ा गाय का मांस का जो बदल गया है फूल में, जो भी कोई भक्त 13 तरह के फूल, 13 तरह के पकवान और 13 तरह के मिष्टान से, मेरा फल से जो भी व्रत पूजा करेगा और कच्चा सूता मुझे चढ़ा करके विपतारिणी नाम कह करके अपने हाथ में बांधेगा, अपने पुत्र के, अपने पति के हाथ में बांधेगा, उसका मैं हर तरफ से रक्षा करूंगी और सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करूंगी। तो प्रिय दोस्तों, ये कथा कैसा लगा सो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। जय माता रानी। और वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा। इसी के साथ मैं अपने वाणी को माँ विपतारिणी के चरणों में विराम दे रही हूँ। मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए इतना ही। प्रेम से बोलिए सच्चे दरबार की जय। जगत जननी जगदम्बा।